बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हमने एग्ज़ाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करना है। तो एग्ज़ाम्पल 2 की सॉल्यूशन देके पहले क्या लिखोगे। अब देखिए 3 वाइट बॉल है, तो n मतलब नंबर, वाइट मतलब w, कितने वाइट बॉल है 3 वाइट बॉल हो गए। फिर नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितने हैं 5 ब्लैक बॉल है, तो नंबर और ब्लैक का मतलब b, ठीक हो गया जी, कितने हैं 5 हैं। अगर हम टोटल की बात कर दे, यानी टोटल किस तरह आएगा, नंबर ऑफ वाइट बॉल और फिर दरमियान में होगा प्लस नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, यानी 3 जमा 5, तो टोटल कितने आएंगे सर, तो टोटल तो आएंगे हमारे पास 8। ये आपका टोटल सैंपल स्पेस आएगा। यहाँ तक तो पॉइंट सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। अब आपने ये सारे 8 पड़े हैं एक बॉक्स में, यानी ये बॉक्स हैं, मान लो कि ये बॉक्स हैं, इसमें सारे कितने पड़े हुए हैं 8, 6 ये हो गए, 2 ये हो गए। अब आपने इसमें से ड्रा करने हैं 2। पहले इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, पहले हर एक की क्या फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी। 2 बाल आपने क्या करने हैं, उठाने हैं। 8 में से 2 बाल आपने उठाने हैं। अब आप क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी आ रहे हैं, बोथ विल बी ब्लैक। यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी है, बोथ विल बी वाइट, 1 वाइट एंड 1 ब्लैक। इसकी तरफ बाद में आते हैं, पहले हर एक को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, P1 नाम देंगे। अगर मैं क्या करूँ, ये पॉइंट क्लियर करूँगा। मैंने 3 उठाने हैं वाइट बॉल में, 3 में से 2 उठाने हैं वाइट बॉल में, तो ये 3 कम्बिनेशन 2 होगी। फिर डिवीजन होगा, ये चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में। और फिर क्या करूँगा, 3 में से 2 उठाने हैं ना, इनमें से 2 उठाएंगे। एक तो आपने फॉर एग्जांपल ये 3 क्या है, ये 3 सारे क्या हो गए जी, वाइट बॉल हो गए, ये सारे वाइट। आपने फॉर एग्जांपल इन दोनों को उठा लिया। जब इन दोनों को उठा लिया तो आपने 8 में भी उठाया, एक तो आपने वाइट में उठाया, एक आपने 8 में उठाया, तो 8 में भी कितने आप लेंगे, 8 कम्बिनेशन 2। ये कम्बिनेशन, ऊपर वाला कम्बिनेशन और नीचे वाले कम्बिनेशन फार्मूले से आप कवर कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट मैं लिखूँगा 3/28 इसका आंसर होगा। ये आपकी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी आएगी। अब आते हैं सेकंड प्रोबेबिलिटी की तरफ। सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेकंड प्रोबेबिलिटी ये होगी, अगर मैं क्या उठाऊँ, अब मैं क्या करूँगा, 5 ब्लैक बॉल है लेकिन मैंने उठाने कितने हैं, एक तो मैं ये 5, ये आपके 5 हो गए। इस 5 में मैंने उठाने हैं कितने, 2 उठाने हैं। एक तो 5 में 2 उठाने हैं ब्लैक बॉल। एक आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे 8 कम्बिनेशन 2 से, क्योंकि एक आपने 5 में उठाने हैं ब्लैक बॉल में से 5 में से 2 उठाने हैं। दूसरा आपने क्या करना है, 8 में भी 2 उठाने हैं ना, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर दे तो इसका आंसर आपके पास आएगा, बहरहाल मैं सारा कवर करूँगा इधर, तो इसका रिज़ल्ट होगा 10/28। ये इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी ये 2 ब्लैक बॉल जब आप उठा रहे हो, ये जब आप क्या उठा रहे हो, 2 वाइट बॉल उठा रहे हो। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब एक प्रोबेबिलिटी इसकी मैक्स आएगी, वो थर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। वो किस तरह होगी, थर्ड प्रोबेबिलिटी में हमने क्या करना है, एक वाइट और एक ब्लैक बॉल उठाना है। तो देखते जाइए, 3, दोबारा देखिए, 3 में से आपने, मान लो कि मैं अगर मार्कर चेंज कर दूं, एक तो मैंने 3 वाइट में से एक उठाना है, क्योंकि 2 मैंने ऑलरेडी उठाने हैं, तो 3 में से एक आएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन आएगी, किसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, दूसरे टर्म की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी ना। दूसरा टर्म क्या है कि 5 में से भी एक उठाना है। पॉइंट क्लियर होगा। अब आप देखते जाइए, अब मैं इसको डिवाइड करूंगा, ये तो आपके 8 बने, 8 में से एक आएगा, 8 में से एक आएगा, क्योंकि हमने उठाने 2 हैं। अब देखें, अब दोबारा क्या होगा, नीचे डिवाइड करेंगे 3 कम्बिनेशन 2 से, क्योंकि मैंने उठाने कितने हैं, 3 में से 2 उठाने हैं, ठीक है, यानी उठाने मैंने 2 है, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो P3 इसका रिजल्ट आएगा
5 के नीचे 28। ये सब चीज़ें तो मैंने आपके सामने क्लियर कर दी। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये क्वेश्चन तो आपके डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का है। इफ ही रिसीव RS1 फॉर एवरी वाइड बॉल। अब देखिए, वन वाइड बॉल के लिए क्या, वन वाइड बॉल के लिए मैं रिसीव करूंगा 70 रियस या 70 RS, लेकिन बॉल तो दो है ना, तो ये चीज़ें मैं अगर हटा दूं, क्योंकि ये चीज़ें तो आपको क्लियर होगी, 3 प्रोबेबिलिटी। तो दूसरी की तरफ अब प्रॉपर क्वेश्चन के और पार्ट की तरफ आते हैं। और पार्ट क्या है? इफ ही रिसीव RS10 फॉर एवरी वाइड बॉल ही ड्रॉन। पहले वाइड बॉल जैसी वो रिसीव करता है उसके लिए कितना लेता है वो? 70। हर वाइड के लिए, 2 वाइड है, एक RS के लिए 2, फिर दूसरी के लिए 70। एंड RS7 फॉर एवरी ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल भी 2 उठाने हैं ना, तो इसके लिए कुछ इस तरह करते हैं, रेंडम वेरिएबल बनाते हैं। पहले मैं x बनाऊंगा, ठीक है। ये x में क्या आएगा? शाबस, x में क्या आएगा? अगर मैं क्योंकि क्वेश्चन क्या था कि बोथ वाइट उठाओ, बोथ क्या उठाओ? वाइट उठाओ। और फिर क्वेश्चन क्या था? बोथ ब्लैक उठाओ। और फिर क्वेश्चन क्या था? ये सारे हिस्से आपने कवर करने हैं। 1 वाइट इन 1 ब्लैक, ये किस्सा मैंने ख़त्म करना है। अब देखिए, फर्स्ट रेंडम वेरिएबल, जब मैं दोनों वाइड बॉल उठाऊंगा, इसके मुताबिक जा रहा हूँ। 2 वाइड बॉल अगर मैं उठाऊँ, तो यहाँ पे मैंने 2 इस वजह से लिखा। फिर 1 के लिए 70 है, तो 2 के लिए क्या होगा? 70 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो दोनों के लिए 140 RS आएगी। ये आपका फर्स्ट रेंडम वेरिएबल। अब दूसरी की तरफ जाते हैं। दोनों क्या है? ब्लैक बॉल है। ब्लैक के लिए 7 है ना, ब्लैक के लिए कितना है? 7। लेकिन 2 ब्लैक के लिए क्या हो? सॉरी, 70 है ये। यहाँ पे 2 के लिए बोथ ब्लैक बॉल के लिए कर लेते हैं। बहरहाल उसने क्या किया हुआ है? चलो जी, बोथ ब्लैक बॉल क्या होगा? 14 होगा, क्योंकि दो ब्लैक बॉल उठाने हैं, तो 7 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो ये 14 RS बनेगी। अब थर्ड रेंडम वेरिएबल क्या होगा? शाबस, एक वाइट होगा एंड एक ब्लैक होगा, ऐसे ही होगा ना। तो 1 मल्टीप्लाइड होगा 70 के साथ, फिर प्लस होगा 2 मल्टीप्लाइड होगा, सॉरी 1 मल्टीप्लाइड होगा, क्योंकि उठाने 2 हैं, एक ज़रब 7, तो ये 70 आएगा। ये 7 इसके साथ ऐड होगा, तो 77 आएगा। अब हमने रेंडम वेरिएबल बनाए, अब हमने प्रोबेबिलिटी बनाई है। तो एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी या एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है, एक्सपेक्टेड मीन जो किसे कहते हैं, फर्स्ट रेंडम वेरिएबल फर्स्ट प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर सेकंड रेंडम वेरिएबल सेकंड प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर थर्ड इस तरह थर्ड के साथ मल्टीप्लाइड होगा। अब आप इसको मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, ये आपके सामने क्या आएगा? आंसर आएगा, क्योंकि ये भी निकाला, ये भी निकाला, ये भी निकाला, सारे ऐड कर दे, तो आपके साथ क्या आएगा? अब आते हैं नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है सर? नेक्स्ट रिजल्ट तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है जी। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स। आपने क्या करना है? फाइंड करना है। आसान सा रिजल्ट है। ऑफ रेंडम वेरिएबल एक्स हैविंग द प्रोबेबिलिटी डेंस फंक्शन। अब देखिए, पहले के देखिए 0 से 1 तक कंटिन्यूटी है। पहले हम एक्सपेक्टेड कंटिन्यूटी का रिजल्ट यूज़ करेंगे, एक्सपेक्टेड मीन कंटिन्यूटी का यूज़ करेंगे। ठीक हो गया जी। अगर आप कहोगे कि सर ऊपर तो बात हो रही है रेंडम वेरिएबल की, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूटी है, क्योंकि जब आप इसका ग्राफ बनाओगे ना, तो वो एक कंटिन्यूअस ग्राफ बनेगा। तो पहले ई ऑफ एक्स मैं फाइंड करूँगा। ई ऑफ एक्स इक्वल टू, कंटिन्यूटी के लिए क्या फार्मूला होता है? -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स होता है, साथ में एफ ऑफ एक्स होता है। इस वजह से हम ये रिज़ल्ट यूज़ कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर होगा सर? बिल्कुल क्लियर। अब आपने टर्मों को देखोगे, कि ये इंटीग्रल में अब इसको क्या करूँगा? स्प्लिट करूँगा। कहाँ जाएंगे? अब देखते जाइए, मैं यहाँ इस चीज़ को क्लियर करूँगा। 0 से 1 तक आपने पहले कवर करना होगा, यानी हम क्या जाएंगे? अगर आप इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को देके, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को देके, इसमें 0 और 1 आता है अंदर, पहले आपने इस चीज़ को कवर करना है। यानी पहले मैं 0 तक जाऊँगा, पहले मैं माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जाऊँगा, एक्स एफ ऑफ एक्स लिखूँगा। ठीक हो गया जी। फिर डी एक्स होगा, फिर
ये अब इंटरवल 0 to 1 आएगा, एक्स एफ ऑफ एक्स आएगा। फिर आप 1 से दोबारा स्टार्ट लोगे, 1 to इन्फिनिटी जाएगा, एक्स एफ ऑफ एक्स आएगा। अब आते हैं अपने फंक्शन की तरफ। मैं मार्कर चेंज करूँगा ताकि आपको फंक्शन, कहते हैं 0 और 1 के दरमियान एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यू है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह मैं ये पुट करूँगा 0 to 1 एक्स अपनी जगह 2 into 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। लेकिन कहते हैं कि एल्सवेयर अगर इसके अलावा कोई इंटरवल हो तो रिज़ल्ट क्या होगा, 0 होगा। तो ये रिज़ल्ट भी 0 हो जाएगा और ये रिज़ल्ट भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी टू 0 है और 1 to इन्फिनिटी है। उसने खुद कहा हुआ है कि एल्सवेयर में क्या रिज़ल्ट हो रहा है, 0 हो रहा है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारा इंटरवल सिर्फ ये रह जाएगा ये। तो ई ऑफ एक्स इक्वल टू 0 to 1, ये हम रेंडम वेरिएबल, अब हमने रेंडम वेरिएबल का रिजल्ट नहीं निकाला है, 2 को मैं बाहर करूँगा, 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स आएगा। अब आपने इस रिज़ल्ट को क्या करना है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो ये रिज़ल्ट आपके सामने है। इसको क्योंकि इंटीग्रल एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर आएगा और इस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स क्यूब का इंटीग्रल ये होगा, तो आपका रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड का क्या आएगा, 1/3 आएगा। पॉइंट क्लियर होगा जी। तो ये 1/3 इन द अबाव क्वेश्चन फ्रॉम 0 to 1 द फंक्शन इज इसका। आप देखिए उसने खुद रीज़न भी दिया हुआ है कि चूंकि ये हमें क्या फंक्शन गिवन है, कंटिन्यूअस फंक्शन गिवन है इस इंटरवल के दरमियान। तो ज़ाहिर बात है जब कंटिन्यूटी की बात होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। पॉइंट, अब देखिए कुछ प्रॉपर्टी है जी। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, ई ऑफ ए इक्वल टू ए। अब अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो आपको एक्सपेक्टेड का फार्मूला लिखना होगा, यानी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इधर x होता है और साथ में क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है, होल डी एक्स होगा। अब आप देखिए ये x की जगह a पुट हुआ है तो पुट कर दे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो ये x होगा, सॉरी x की जगह a पुट हुआ, साथ में एफ ऑफ a आएगा। ठीक हो गया जी। और ये विद रिस्पेक्ट टू, बहरहाल यहाँ पे हमने प्रूफ तो इस तरह होगा, बहरहाल इस फार्मूले को याद कर ले, ठीक है। ये फार्मूले क्योंकि सर ने आपकी प्रूफ नहीं किए हैं, क्योंकि इसका आगे यूज़ होगा, ठीक है। अगर मैं प्रूफ करने पे लग जाऊँ तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो इस तरह हमारा ये लेक्चर क्या होगा,